जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ये जो रिमाइंडर का समान ज्ञान पुस्तक है, इसका सेट नंबर 5 देखेंगे, जो कि हिस्ट्री विषय से होगा। और बाकी के 4 सेट हमारे YouTube चैनल पे करा दिया गया है। अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ जाके देख सकते हैं। मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बना के डाल दिया गया है। तो चलिए, आज का ये 5वां सेट का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों, अगर आप इस तरह का डेली वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम महिला शासिका कौन थी? बताइएगा, भारत का प्रथम महिला शासिका कौन थी? भारत का प्रथम महिला शासिका तो ये हो जाएगा रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शिवाजी की राजधानी कौन सी थी? शिवाजी की राजधानी कौन सी थी? बताइएगा, इसका सही आंसर क्या होगा? शिवाजी की राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। रायगढ़। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा कि तैमूर ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? बताइएगा इसका आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था तैमूर ने। अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था? अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था? तो ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। अगला क्वेश्चन है, नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मोहम्मद शाह के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था नादिर शाह ने। छठा नंबर क्वेश्चन है, प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के द्वारा स्थापित हुई थी? प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के द्वारा स्थापित हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1935 का एक्ट के तहत प्रांतीय स्वायत्तता स्थापित हुई थी। 7 नंबर क्वेश्चन है, थानेश्वर के वर्धन वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन सा था? थानेश्वर का वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सही, पुष्यभूति। पुष्यभूति था जो थानेश्वर के वर्धन वंश का संस्थापक था। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने मूल्य नियंत्रण व्यवस्था लागू कराई थी? निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने मूल्य नियंत्रण व्यवस्था लागू कराई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण व्यवस्था लागू कराई थी। आगे है, मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये कौन था? बताइएगा। तो उस समय हो जाएगा लॉर्ड मिंटो द्वितीय था भारत का वायसराय। दोस्तों, इसमें हिस्ट्री का 50 क्वेश्चन है। और वीडियो कैसा लगा होगा बताइएगा। अगर अच्छा लगता होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको डेली मेरा चैनल से वीडियो प्राप्त हो सके। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? बताइएगा, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी थे। संभाजी। आगे क्वेश्चन है 11 नंबर, निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत भारत का विभाजन किया गया था? भारत का विभाजन किस योजना के अंतर्गत हुआ था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के अंतर्गत भारत का विभाजन हुआ था। 12 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, JB कृपलानी उस समय भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 13 नंबर क्वेश्चन है, धार्मिक साहित्य में शिव का प्रारंभिक स्वरूप है? धार्मिक साहित्य में शिव का प्रारंभिक स्वरूप है, कैसा स्वरूप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पशुपति का। धार्मिक साहित्य में शिव का प्रारंभिक स्वरूप कैसा है? तो पशुपति का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रानी दुर्गावती का संबंध निम्नलिखित में से किसके राजघराने से है? रानी दुर्गावती का संबंध निम्नलिखित में से किसके राजघराने से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छिंदवाड़ा राजघराने से है रानी दुर्गावती का संबंध। 15 नंबर क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारडोली आंदोलन कब हुआ था?
बताइएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था, बारदोली आंदोलन हुआ था, वो कब हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर होगा 1928 में हुआ था। इसी आंदोलन में बारदोली के महिलाओं के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? प्रथम यूरोपीय कौन था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉर्ज यूले था, जो प्रथम यूरोपीय था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? बताइएगा, कौन प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। 1854 का वुड डिस्पैच निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? बताइएगा कि जो वुड डिस्पैच 1854 में आया था उसका संबंध किससे था? तो उसका संबंध था शिक्षा से था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का संस्थापक नागार्जुन निम्नलिखित में से किस शासक का समकालीन था? बौद्ध धर्म के जो महायान संप्रदाय का संस्थापक नागार्जुन थे वो किस शासक का समकालीन था? बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनिष्क के समकालीन था। नागार्जुन कनिष्क के समकालीन था। अगला है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटिश संसद के द्वारा महाभियोग चलाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग पे महाभियोग चलाया गया था ब्रिटिश संसद द्वारा। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, सिखों को एक सैनिक एवं लड़ाकू समुदाय में परिवर्तित करने का श्रेय है? किनको है श्रेय? सिखों को एक सैनिक एवं लड़ाकू समुदाय में परिवर्तित करने का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु हरगोविंद को है, गुरु हरगोविंद को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया? किसने उपनिषदों को फारसी में अनुवाद करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दारा शिकोह ने उपनिषदों को फारसी में अनुवाद करवाया था। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसके द्वारा निर्मित कराया गया था? बताइएगा, चित्तौड़ का जो कीर्ति स्तंभ है वो किसके द्वारा निर्मित कराया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राणा कुंभा के द्वारा चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया गया था। पुरंदर की संधि जो कि 1665 में हुई थी, छत्रपति शिवाजी और किनके बीच हुई थी? तो ये छत्रपति शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच में हुई थी। आगे देखते हैं, किस वायसराय के शासनकाल में दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को कैसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था? किस वायसराय के शासनकाल में पूछ रहा, किसके शासनकाल में दिल्ली दरबार में जो महारानी विक्टोरिया आई थी वो उसको कैसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। 26 नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड ब्लेजली ने पेशवाओं के साथ कौन सी सहायक संधि की थी? लॉर्ड ब्लेजली ने पेशवाओं के साथ कौन सी सहायक संधि की थी? बताइएगा। तो ये बेसिन की संधि की थी। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, बेसिन की संधि की थी। आगे है, द्रविड़ वैष्णव भक्तों को क्या कहा जाता था? बताइएगा, द्रविड़ वैष्णव भक्त थे उनको क्या कहा जाता था? तो उनको कहा जाता था अलवार कहा जाता था। द्रविड़ वैष्णव भक्तों को अलवार कहा जाता था। किस राजा के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद हुआ करती थी? किस राजा के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद हुआ करती थी? तो ये शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद हुआ करती थी। वही दोस्तों, अगर आपसे पूछेगा कि अष्टदिग्गज किसके शासनकाल में हुआ करती थी, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, एक है अष्टदिग्गज और एक है अष्टप्रधान। अष्टप्रधान शिवाजी के मंत्रिमंडल में शामिल थे और अष्टदिग्गज पूछेगा तो कृष्णदेव राय के मंत्री परिषद में शामिल थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर, अजमेर स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा पहले क्या था? बताइएगा, अजमेर में जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो पहले क्या था? तो पहले संस्कृत विद्यालय था। 30 नंबर क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? बताइएगा, भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामानुजाचार्य को भक्ति आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है। स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व ही हमारी यह आकांक्षा पूरी कर सकती है, यह कथन किसका है? किसने कहा था कि स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व ही हमारी यह आकांक्षा को पूरी कर सकती है? तो ये कहा गया था किसके द्वारा बताइएगा? तो ये कहा गया था अरबिंदो घोष के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता से प्रकाशित उदंत मानदंड अखबार का प्रकाशन किसने किया था? कलकत्ता से प्रकाशित होती थी उदंत मानदंड अखबार, उसका प्रकाशन किनके द्वारा किया जाता था? तो किसके द्वारा किया जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित जुगल किशोर के द्वारा किया जाता था। 33 नंबर क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश जनरल ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को विद्रोहियों का सर्वोत्तम एवं सबसे बहादुर नेता बताया था? किस ब्रिटिश जनरल ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को विद्रोहियों का सर्वोत्तम एवं सबसे बहादुर नेता बताया था? तो ये किसने बताया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर ह्यूरोज ने बताया था। अगला क्वेश्चन है, पेरियार नाम से कौन प्रसिद्ध है? पेरियार नाम से कौन प्रसिद्ध है बताइएगा? पेरियार नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईबी रामास्वामी नायकर पेरियार नाम से प्रसिद्ध हैं। ईबी रामास्वामी नायकर हैं जो पेरियार नाम से प्रसिद्ध है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1873 में स्थापित एवं संपादित बंगाली मासिक पत्रिका का नाम क्या है बताइएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंगदर्शन। बंगदर्शन। आगे है, बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा है? बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाता है, तो ये किनके द्वारा कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेलेंटाइन चिरोल के द्वारा कहा जाता है, कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन क्रांतिकारी आतंकवादी अपने जीवन के अंत में रामकृष्ण मिशन का स्वामी बन गया? कौन क्रांतिकारी आतंकवादी था जो अपने जीवन के अंत में रामकृष्ण मिशन का स्वामी बन गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जतेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। जतेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय अपने जीवन के अंत में रामकृष्ण मिशन का स्वामी बन गया था, जो कि क्रांतिकारी आतंकवादी था। अगला है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का जनक कौन है? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का जनक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरबिंदो घोष हैं जो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का जनक हैं। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना। तमिल पत्रिका कुडी अरासू का संस्थापक कौन था? कुडी अरासू का संस्थापक कौन था बताइएगा, जो कि तमिल पत्रिका थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईबी रामास्वामी। ईबी रामास्वामी, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। ब्रिटिश सरकार के द्वारा मानव बलि बंद किए जाने के प्रयास के कारण किस जनजाति ने विद्रोह किया था बताइएगा? कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो मानव बलि बंद किए गए थे, तो उस प्रयास के कारण किस जनजाति ने विद्रोह किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खोंड जनजाति ने विद्रोह किया था। आगे है, ओराव का नेता कौन था? ओराव विद्रोह का नेता कौन था बताइएगा? ओराव विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जतरा भगत ओराव विद्रोह का नेता था। बम्बई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसे ही एटक शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? यानी कि बंगाल ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना 1925 में हुई थी। 1925 में हुई थी। किस काल में भारत में मजदूर आंदोलन पर कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव पड़ा? किस काल में भारत में मजदूर आंदोलन पर कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव पड़ा था? तो ये हो जाएगा 1924 से 34 तक के काल में भारत में मजदूर आंदोलन पर कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव पड़ा था। उपनिषद, जिन्हें वेदांगों के नाम से जाना जाता है, की संख्या कितनी है? यानी कि वेदांगों की संख्या कितनी है दोस्तों बताइएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेदांगों की संख्या 108 है। सही आंसर सी हो जाएगा। मौर्य वंश का अंतिम शासक था कौन था बताइएगा? मौर्य वंश का अंतिम शासक, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कलहन की राजतरंगिणी में वर्णन है बताइएगा? कलहन की जो राजतरंगिणी है उसमें किसका वर्णन है? तो उसमें कश्मीर के राजाओं का इतिहास का वर्णन है, यानी कि कश्मीर के बारे में कलहन की राजतरंगिणी में वर्णन है।
संथालों के प्रसिद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था? किसने किया था संथालों का प्रसिद्ध विद्रोह का नेतृत्व? तो ये सिद्धू और कान्हू के द्वारा किया गया था। सिद्धू और कान्हू के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन सही होगा। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है साथियों, बताइएगा। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो ये 1028 है। 1028 डी ऑप्शन सही होगा। अंतिम क्वेश्चन है, बताइएगा कि महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष पद का दायित्व कब ग्रहण किया गया था? महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष पद का दायित्व कब ग्रहण किया गया था? तो साथियों, महात्मा गांधी ने एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो किए थे 1924 में। और पूछेगा कहाँ हुआ था, तो बेलगांव आंसर हो जाएगा। बेलगांव में हुआ था 1924 का कांग्रेस अधिवेशन। साथियों, मेरा वीडियो कैसा लगा होगा बताइएगा ज़रूर। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।